इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ़ और वेदर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किए जाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इफ़ और वेदर के बारे में समझेंगे। इफ़ और वेदर दोनों को दो पार्ट में दर्शाया गया है। तो इफ़ का मतलब है मानो या अगर, मानो या अगर वह ऐसा करता है तो ऐसा होगा। वेदर का मतलब है चाहे वह पटना जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसे हम समझेंगे कि इफ़ का प्रयोग और वेदर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो चलिए, इफ़ का प्रयोग जो है संदेह वाले प्रश्नों के साथ इफ़ का प्रयोग किया जाता है, संदेह वाले प्रश्न के साथ। और वेदर का प्रयोग सारे प्रश्नों के साथ हो, सिर्फ कंडीशन छोड़ के। इफ़ का प्रयोग संदेह वाले प्रश्नों के साथ प्रयोग किया जाता है। इफ़ का प्रयोग जब भी करेंगे तो हम संदेह दर्शाएगा उस प्रश्न के साथ हम इफ़ का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रमेश आस्क्स व्हेन ही विल वी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन इन टाइम। तो यहाँ पे देखना है कि इफ़ का यूज कहाँ किया जाएगा। तो रमेश आस्क्स व्हेन ही विल वी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन इन टाइम, यानी कि व्हेन के स्थान पे आपका क्या होगा, इफ़। व्हेन के स्थान पर इफ़ होगा। दूसरा नंबर में इफ़ का प्रयोग डाउट के साथ नहीं किया जाएगा। यानी डाउट में भी संदेह होता है, लेकिन डाउट ही उस प्रश्न में लिखा रहेगा, तो डाउट के साथ इफ़ का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों का अर्थ है संदेह दर्शाना। पहले बता दिए कि एक नंबर में संदेह वाले के साथ इफ़ का प्रयोग किया जाता है। तो डाउट का भी अर्थ है संदेह दर्शाना, अर्थात दोनों का अर्थ है संदेह, इसलिए डाउट के साथ इफ़ का प्रयोग करना गलत है। इसलिए डाउट के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, यानी कि डाउट के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा नंबर में कंडीशन के लिए इसका प्रयोग होगा, कंडीशन के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी कंडीशन, जब भी कोई कंडीशन दर्शाए तब उसके साथ हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। कंडीशन का मतलब यानी शर्त दर्शाना। जैसे कि आप दुकान पर जाइए, तब दुकान वालों ने आपको बोलता है कि कंडीशन है, यानी कि कंडीशन अप्लाई, 100 रुपया में लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं। यानी कंडीशन है कि 100 रुपया में आपको लेना है, यानी शर्त है। जैसे आप रिक्शा वाले रोड पर जा रहा था, तब उस पर एक लड़की ने हाथ मारी और बोली कि रोको, तो रिक्शा वाले ने रोक दिया। जब रिक्शा वाले ने रोका तो लड़की रिक्शा पर चढ़ गई। उसके बाद चढ़ने के बाद जैसी रिक्शा पर बैठी, उसके बाद एक टोन बजता है। तो टोन इस प्रकार से बजता है कि अगर तुम मिल जाओगे तो ज़माना छोड़ देंगे हम। यानी कि ये टोन का मतलब है कि अगर तुम मिल जाओगे तो ज़माना छोड़ देंगे हम। तो ये कंडीशन क्या है कि अगर मिल जाओगे तो ज़माना छोड़ देंगे। यदि वो मिल जाएगा तो ज़माना, यानी कि यहाँ छोड़ देगा। इसलिए कंडीशन के साथ इफ़ का प्रयोग करेंगे, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो
एग्जाम्पल, इफ़ यू गो आई शैल स्टे एट होम। इफ़ यू गो आई शैल स्टे एट होम, यानी कि ये कंडीशन वाले प्रश्नों के साथ इफ़ का यूज किया जाता है। तो आगे चौथा नंबर में असमंजस के साथ, किसके साथ? असमंजस के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। असमंजस के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कभी भी असमंजस दर्शाना हो या जिस भी प्रश्न में असमंजस दर्शाया जाए उसके साथ इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी असमंजस के मतलब है कि आज हम असमंजस में हैं कि वो आज दवा खाई या नहीं खाई, हमें पता नहीं है। आज क्लास चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी पता नहीं है। तो यानी कि असमंजस में है, इसलिए असमंजस के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं कि संदेह वाले प्रश्नों के साथ इफ़ का प्रयोग किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। रमेश आस्क्स इफ़ ही विल बी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन इन टाइम। दूसरा नंबर, डाउट के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। डाउट के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं होता। तीसरा नंबर, कंडीशन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कंडीशन के लिए इसका प्रयोग तो होगा ही। कंडीशन यानी कंडीशन अप्लाई रहता है किसी भी चीज़ में। यानी अभी के टाइम में आप मॉल में जाइए या कोई दुकान में जाइए तो वहाँ कंडीशन अप्लाई रहता है कि यानी जब तक आप सैनिटाइज़र हाथ में नहीं लगाते हैं तब तक आपको अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। यानी आप पहले सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद अंदर जाइए। तो ये कंडीशन अभी के समय में, अभी के टाइम में सारे दुकान, मॉल या कहीं भी किसी भी जगह पर डॉक्टर के पास जाइए हॉस्पिटल में, तब भी आप वहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। यानी कि आप पहले सैनिटाइज कीजिए या फिर मास्क पहनिए। जब तक मास्क और सैनिटाइज नहीं करिएगा तो आगे आपको दुकान में प्रवेश या हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी कि अभी के कोरोना काल के समय में कंडीशन अप्लाई है कि पहले मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद आपको कहीं प्रवेश मिलेगा। यानी कि कंडीशन के साथ तो उस स्थिति में हमें इफ़ का प्रयोग करना पड़ेगा, वेदर का नहीं। तो इफ़ यू गो आई शैल स्टे एट होम। चौथा नंबर में है कि असमंजस के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। असमंजस के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। अब चलते हैं वेदर के पास। तो वेदर का हिंदी मीनिंग है चाहे कि। चाहे कि तो फर्स्ट नंबर में है सारे प्रकार के प्रश्नों में, यानी कि वेदर का प्रयोग जो है सारे प्रकार के प्रश्न में किए जाएंगे। किसी भी टाइप का प्रश्न हो, यानी सभी जगह प्रयोग किए जाएंगे। तो द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई वाज हैप्पी। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई वाज हैप्पी। तो दूसरा नंबर, डाउट के साथ इसका प्रयोग होगा। यानी कि इफ़ वाले में क्या बोले थे कि डाउट के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं किए जाएंगे। डाउट के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन वेदर का प्रयोग डाउट के साथ किया जाएगा। यानी कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स एक्सप्रेस्ड हिज डाउट वेदर द मिनिस्टर वाज एन एथीस्ट। यानी कि वेदर के साथ क्या डाउट के साथ बोले वेदर का यूज किया जाएगा, तो ये सही है। यानी डाउट के साथ वेदर का यूज किया जाएगा और डाउट के साथ इफ़ का यूज नहीं किए जाएंगे। आगे तीसरा नंबर में कंडीशन के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा।
पहले बोले इफ़ का कंडीशन के लिए इफ़ का यूज किया जाता है, जो कि कंडीशन अप्लाई है कोरोना काल में अभी मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, तो वहाँ पे कंडीशन अप्लाई यानी शर्तें लागू। चौथा नंबर में तो कंडीशन के साथ वेदर का यूज नहीं किया जाएगा, कंडीशन के साथ वेदर का यूज कभी मत करना, अन्यथा वाक्य गलत माना जाएगा। चौथा नंबर में असमंजस के लिए इसका प्रयोग होगा। इफ़ वाले में बोलें कि असमंजस के लिए इफ़ का प्रयोग नहीं होगा, तो ये अगर असमंजस के लिए इफ़ का प्रयोग नहीं होता है तो वेदर का प्रयोग तो होगा ही, तो इसलिए वेदर का प्रयोग असमंजस दर्शाने के लिए, जिस किसी भी प्रश्न में असमंजस दर्शाना हो तो उसमें तो वेदर का प्रयोग किया जाएगा ही। यानी कि द काउज ऑफ बॉयज डेथ वेदर इट वाज ड्यू टू सफोकेशन और ड्यू टू फियर वाज नॉट नॉन। यानी ये जो क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं वेदर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। यानी कि सारे प्रश्नों के साथ वेदर का प्रयोग किया जाएगा। डाउट के साथ इसका प्रयोग होगा, डाउट के साथ इफ का प्रयोग नहीं होगा। डाउट के साथ किसका प्रयोग होगा? वेदर का। संदेह दर्शाना हो तो उसके साथ इफ का प्रयोग किया जाएगा। कंडीशन के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। कंडीशन के लिए किसका प्रयोग होगा? कंडीशन के साथ में तो इफ़ का प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग नहीं होगा। असमंजस के लिए इसका प्रयोग होगा। असमंजस के लिए किसका प्रयोग नहीं होगा? तो इफ़ का प्रयोग असमंजस के लिए नहीं होगा। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।